आप सही कहती, लेकिन देखी अब सांसद जी लड़ते बाना हमन के क्षेत्रीय रहना, लेकिन कम से कम उनके काम धाम करे के चाहिए। आ जवन काम कहीना न कहीना जेके गोद रहना ओकरे पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। बोली ओहू के कह नहीं कह पूर्ण, लेकिन अब क्या कर लीजिए भाई, पार्टी से बाना। हम लोग वोट देंगे तो वीरेंद्र को देंगे ही, और किसी को नहीं देंगे। यहाँ जो हैं महेंद्र नाथ पांडे, यहाँ कुछ भी काम नहीं किए हैं। बस आते हैं, रात में आते हैं, चले जाते हैं। यहाँ कोई काम हम नहीं करते, बस मिठाई खाते हैं, चले जाते हैं। हमारे यहाँ सांसद जी ने टंकी बनवाई जी, और टंकी 2-3 गांव में पानी जाता है, लेकिन जो पाइप बिछी वो पूरा फट गई। मतलब कि 2 महीने के अंदर पानी पूरा पाइप फट के पानी सप्लाई नहीं हो पाया। यानी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका हो। 2 करोड़ कुछ रुपए का बना टंकी, 65 लाख का बना है, लेकिन आज तक सप्लाई पानी के किसी घर में नहीं हो पा रहा है। और जो है सांसद निधि से कुछ नहीं आया यहाँ, ना ही अस्पताल और ना ही शिक्षा के क्षेत्र में। लोकसभा 2024 का महासमर जहां शुरू है, वहीं खबरों खिलाड़ी की टीम लगातार चुनावी यात्रा कर रही है। और चुनावी यात्रा के क्रम में हम आ चुके हैं चंदौली लोकसभा सीट के जरखोर गांव में। जरखोर गांव के बारे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों को एक गांव गोद लेना था। और महेंद्र नाथ पांडे जब पहली बार जीत करके चंदौली सीट से आए थे तो इसी गांव को उन्होंने गोद लिया था। सीधे तौर पे हम गांव के लोगों से बात करेंगे कि आदर्श ग्राम बना कि नहीं जरखोर अब तक, क्योंकि लगभग 10 सालों का समय पूरा हो चुका है। इस गाँव को सांसद ने गोद लिया था, कितना विकास हुआ है इस गाँव में? बस यही तालाब का जो है ये सीढ़ी बना, और हमारे यहाँ जो है जल जीवन मिशन के तहत एक टंकी बनी है जो कि बंद है। पर्सनल कुछ लोग उसका यूज करते हैं अपने खेत में पानी भरने के लिए। सांसद जी का कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं आया कि नहीं देखे कि नहीं गांव में कितना विकास हुआ, क्या काम हुआ, नहीं हुआ, पीने का पानी कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, कोई देखने नहीं आया। बस सरकार की ये व्यवस्था चल रही है कि जल जीवन मिशन में हम लोग आधा कवर कर चुके हैं। जबकि आदर्श ग्राम में यह भी बताया जाता है कि शिक्षा की उचित व्यवस्था, जैसे अस्पताल खोलने की बात कही जाती है, स्कूलों को उत्तम बनाने की बात की जाती है। हमारे सामने स्कूल दिख रहा है, मैं चाहूँगा छायाकार महोदय से दिखाएं कि यही एक प्राथमिक विद्यालय है। इसकी क्या स्थिति है आपसे जान लेते हैं, हालांकि आप यहीं पे खड़े हैं। इसकी बस जो है ये छत जर्जर थी, ये छत बनवाए हैं। बकिया जो यहाँ की व्यवस्था है, ये हमारे यहाँ सुधीर सिंह एक PCS अधिकारी हैं, उन्होंने पैसा दिया तो ये पूरा जो है बाउंड्रीवाल और ये गेट और अंदर सब टाइल्स लगा हुआ है। और जो है सांसद निधि से कुछ नहीं आया यहाँ, ना ही अस्पताल और ना ही शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए आपके पास फिर से आते हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जान लेते हैं। चाचा, कितना काम हुआ है इस गांव में, क्योंकि सांसद ने इसे गोद लिया है? काम जी यह पानी का मिलत पिया के मिलता नहीं बा, जल और कौन काम बा? मतलब बस जल वाला काम हुआ है, वो भी सही ढंग से नहीं हुआ ना, बंदा चलत है। फिर से एक बार इलेक्शन आए हैं, चुनाव आए हैं, नेताजी लोग आएंगे आपके पास और वादे करेंगे कि हम विकास करवाएंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे नेता लोगों को? यहाँ तम साहब कहल जी कि का कहल जी उस समय कि यह विकास भल है। चाचा, कितना विकास हुआ है? क्या आदर्श ग्राम बना कि नहीं जरखोर? आधा अधूरा काम हुआ। सीढ़ी की व्यवस्था देख लीजिए। और जो बता रहे थे कि वहाँ टंकी लगी हुई है और पानी सप्लाई के लिए, 2-3 दिन चला, इसके बाद तो जर्जर है, पाइपे हर जगह जो है लीकेज है। व्यक्तिगत रूप से अपना लोग काम करते कराते हैं जहाँ लगा हुआ है। अच्छा, सांसद जी गोद लेने के बाद से इस गांव में कितनी बार आए? और 2 बार आए, और 2 बार आए तो यहाँ 2 पंडित जी लोगों की मृत्यु हो गई। तीसरा बार प्रोग्राम रखा गया, फिर नहीं आ पाए। मतलब किसी की तेरही में आए थे, किसी के द्वार पे आए थे? यहीं स्कूल पर ही प्रोग्राम रखा हुआ था, और प्रोग्राम सब समाप्त होने के बाद एक चौबे जी एक्सपायर कर गए। फिर दोबारा प्रोग्राम कुछ दिनों के बाद रखा गया, यहाँ राम कुमार तिवारी जी एक्सपायर कर गए। तीसरी बार प्रोग्राम रखा गया तो फिर आए ही नहीं, किसी दूसरे काम में किसी दूसरे जगह व्यस्त हो गए। चुनाव आया है, क्या जनता मूड बना रही है जरखोर की यदि बात करें तो? देखिए अब क्या पब्लिक को क्या कहा जाए, हम लोग तो भाई पंडित जी के सपोर्ट में नहीं है।
जरखोर की बात करें, जरखोर ने कितना विकास देखा? सांसद हमारे यहाँ सांसद जी ने टंकी बनवाई जी और टंकी 2-3 गांव में पानी जाता है, लेकिन जो पाइप बिछी वो पूरा फट गई। ना कि 2 महीने के अंदर पानी पूरा पाइप फट के पानी सप्लाई नहीं हो पाया, यानी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका हो। 2 करोड़ कुछ रुपए का बना टंकी, 65 लाख का बना है, लेकिन आज तक सप्लाई पानी के किसी घर में नहीं हो पा रहा है। पूरा पाइप जो बिछा सब फट गया जी। हाँ, भ्रष्टाचार के भेंट ठेकेदार सब खा के भाग गया वो। हम लोग बिना पानी के हैं। सरकार बोलती है कि जल नल सबके घर में लगा हुआ है, किसी घर में नहीं लगा हुआ। नल जल के अलावा भी सांसद आदर्श ग्राम योजना में और भी योजनाएं होती हैं और भी विकास कार्य होते हैं, वो कितनी धरातल और पे हैं? क्या है, ये तालाब के बनवाए, एक तरफ बनवाया, 3 तरफ छोड़ दिए हैं। हाँ, इसके बाद और कोई विशेष काम तो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे छत बनवाए स्कूल की, बस यही। और उस गांव में बनवाए, थोड़ा सा खंजा बनवाए हैं जरखोर खुर्द में। हाँ, खुर्द में। और कोई उनको काम विशेष नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस बार इलेक्शंस आए हैं, फिर से तीसरी बार मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया। उनको सांसद जी कभी दिखाई नहीं देते हैं। उनसे हम लोग कहें कि आपने जो काम किया है देखिए, कभी 5 साल बीत गया, कभी दिखाई नहीं दिए। कम से कम स्कूल में आए, जनता उनके पास जाए, बोले, लेकिन कभी नहीं आते हैं। कभी आते ही नहीं हो। 5 साल बीते कभी नहीं आते हैं। आदर्श ग्राम था, कभी नहीं आए हो। आते तो हम बोलते भाई कि इसको बनवाइए, टंकी चालू कर देंगे, आते ही नहीं हो। देखिए यही स्थिति है। हम सच्चाई की पड़ताल करने सीधे तौर पर पहुंच चुके थे, क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिस गांव को भी गोद लिया जाता है उसे इतना स्मार्ट बना दिया जाता है ताकि आसपास के जितने भी गांव हों उस गांव को देख के प्रेरित हों। लेकिन यहाँ सच्चाई यहाँ की जनता बता रही है। नल जल योजना के अलावा भी कोई काम हुआ है? और कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम यहाँ पे एक भी कोई 1% काम नहीं। एक बस यही है, बस जो देखेंगे आप, बाकी कोई काम पूरे गांव में नहीं है। क्या रुझान है? 2024 का चुनाव फिर से आया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के सांसद को मौका दे दिया। अपना अपना मत है, लेकिन पर्सनल मत में हम नहीं उनके साथ में। हमारा गांव भी नहीं होगा जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है। देखिए आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत कोई विकास नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ नाराजगी दिख रही है सांसद के प्रति लोगों की। क्या लगता है 2024 में जरखोर क्या सोच रहा है और चंदौली में क्या कुछ होने वाला है? त्रिकोणीय समीकरण माना जा रहा है इस बार। आप सही कहती, लेकिन देखी अब सांसद जी लड़ते बाना, हम उनके क्षेत्रीय रहना, लेकिन कम से कम उनके काम धाम करे के चाहिए। आ जौन काम कहीना न कहीना जेके गोंद रहना ओकरे पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। बोली ओहू के नहीं कह पूना, लेकिन अब क्या कर ली भाई, पार्टी से बाना चलल जी, वही में क्या कर ली। बोली कौन उतरेगा उम्मीदों पे खरा? क्योंकि विकास के लिए आप एक बार वोट देते हैं, 5 साल के लिए अपना भविष्य किसी नेता के हाथ में दे देते हैं। कौन ऑप्शन बनेगा, महेंद्र, वीरेंद्र या सत्येंद्र? 3 ऑप्शन है ना। अच्छा, गुप्त मतदान है शायद, इसलिए बताना नहीं चाहते, हम प्रेशर भी नहीं डालेंगे। कितना कार्य हुआ है आपके गांव में या आसपास के क्षेत्रों की यदि बात करें तो इन 10 सालों में सांसद जी के द्वारा कितना कार्य हुआ है? ये कार्य तो कुछ हुए हैं, लेकिन वो हुए भी हैं तो वो व्यक्तिगत लोग के लिए हुए हैं। जैसे सोलर पैनल ही लगे हैं, लाइट लगे हैं, तो वो अपने कैंपस में लोग लगवा लिए हैं। उसको सार्वजनिक जगह लगनी चाहिए थी, जहाँ पे लोग रहते हों, अच्छी जगह चौराहे पे लगनी चाहिए थी। व्यक्तिगत क्यों हुआ? गांव समाज भी कोई चीज़ होता है, यहाँ के लोग क्या मुखर होके बोले नहीं क्या? जी, उसमें कोई इतना बोला भी नहीं, और जितने भी वो लगे भी आपके सोलर लाइट, वो खाली चुने लोग जिन्हें उनसे सहयोग मिलता है, अच्छे वोट मिलते हैं। वोट तो मान लीजिए हम लोग भी देते हैं, सबको देते हैं, लेकिन वो हम लोग के लिए काम नहीं किया गया। मतलब हम ये नहीं कर रहे कि हमारे लिए भी कार्य किया जाए वो, लेकिन वो सार्वजनिक कार्य करना चाहिए था। अच्छा, आदर्श ग्राम योजना के तहत यहाँ नल जल योजना का काम हुआ, सभी लोग बता रहे हैं। जब गांव को गोद लिया गया होगा तो बताए गए होंगे ना कि कौन कौन से काम कराए जाने थे उस योजना के अंतर्गत, क्या क्या हुआ है उसमें से? जैसे एक ये सीढ़ी बनी हुई है, ये हम लोग जान रहे हैं, और एक ये टंकी जो बनी है, लेकिन टंकी चलती भी नहीं। महीने में 1 दिन 2 दिन वो भी मनमानी चलती है, मन करता है वो लोग कहता चलती है, नहीं मन करता है तो वो भी नहीं चलती है। क्या रुझान दिख रहा है? चंदौली सीट की बात करेंगे हम, पूरे देश की बात नहीं करेंगे। त्रिकोणीय समीकरण बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सपा से वीरेंद्र सिंह भी टक्कर दे रहे हैं, भाजपा से तीसरी बार मौका मिला है महेंद्र पांडे को, वो भी टक्कर में है, और बसपा भी कह रही है कि सत्येंद्र कुमार भी टक्कर में है। आपको क्या लगता है? जी सही बात है, जनता में पार्टी के लिए कुछ तो विरोध है ही,
इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो कार्य जो भी किए हैं वो कुछ व्यक्तिगत लोग के लिए किए हैं, सबके लिए तो किए नहीं। इसके वजह से वोट तो बटेंगे ही और दूसरी पार्टी को दिलाएंगे। विकास उकास हुआ है, विकास के मुद्दे पे वोट जाएगा इस बार जरखोर का, युवाओं का, या किसी अन्य मुद्दे पे जाएगा? हम लोग वोट देंगे तो वीरेंद्र को देंगे ही, और किसी को नहीं देंगे। यहाँ जो है महेंद्र नाथ पांडे, वो यहाँ कुछ भी काम नहीं किए हैं। बस आते हैं, रात में आते हैं, चले जाते हैं। यहाँ कोई काम नहीं करते, बस मिठाई खाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ उनका यही है। और आएंगे तो उधर लोग घर पे आते हैं, इधर स्कूल पे नहीं आते हैं, ना इधर कहीं उतरते हैं, ना किधर आते, बस किसी द्वार पे आएंगे, वहीं से वहीं चले जाते हैं। गांव को गोद लिए थे तो विशेष ध्यान उनका इस गांव पे होना चाहिए। कितनी बार आए हैं गोद लेने के बाद बस से? एक बार आए हैं, वो रात में आए थे 9:30 बजे, और 10 बजे चले गए। आधे घंटे यहाँ रुके स्कूल पे, खाए, चले गए। कुछ काम नहीं करते यहाँ पे आते एक बार। चलिए, सीधे तौर पे हम जनता से बात कर रहे थे और जनता साफ तौर पे बता रही है कि जरखोर की स्थिति क्या है, जरखोर में कितना विकास हुआ है। जब प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत लॉटरी में चूँकि इस गांव को गोद तो ले लिया गया, लेकिन गोद में लेने के बाद उसे ज़मीन पे उतारा नहीं गया, यानी धरातल पे उसे लाया नहीं गया। जरखोर के अन्य हिस्सों में भी हम चलेंगे, बाद में चुनाव जब नज़दीक आएंगे तो अन्य जगहों पर जाके भी लोगों से चर्चाएँ करेंगे, जानेंगे कि कितना विकास देखा है इस गांव ने। गोद लेने के बाद क्या यह धरातल पे आया है या नहीं आया है। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।